नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में रविवार को इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों ही नहीं बल्कि राजस्थान और एमपी भी कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल है और आने वाले 3 दिनों तक राहत मिलने के आसार भी नहीं नजर आ रहे। दरअसल पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी और पिछले सारे कई रिकॉर्ड्स अब टूट गए हैं। मौसम ने ऐसे हैरान करने वाली करवट ली है कि लोगों के होश उड़ गए हैं और 19 दिसंबर की रात को दिल्ली में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। क्या कुछ मौजूदा हालात इस वक्त हैं और लोगों पर ठंड का कैसा असर देखने को मिल रहा है, इसकी अहम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पप्पू यादव, हमारे संवाददाता। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ जमीनी हकीकत सामने निकल कर आ रही है। पप्पू, क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पे बने हुए हैं कड़ाके की सर्दी को देखते हुए? जी पल्लवी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ठंड के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इतने बढ़ रहे हैं कि लोगों का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ठंड इतने बेकाबू है कि लोग यहाँ 11-12 बजे के बीच में ही सुबह हो रहे हैं। लगातार मौसम को देखा जाए तो मौसम के सभी तरफ धुंध की बारिश ही हो रही है, उसकी बूंदे नजर आ रही हैं। तो पप्पू यादव, जो लोग सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं या रैन बसेरों में जिस तरह से गुजर बसर हो रहा है, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से अभी प्रकार किसी पास व्यवस्था नहीं, लेकिन जो सड़कों पर गुजर बसर कर रहे हैं वो क्या है, लकड़ की आग जलाकर वहां पर तापमान कर रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन भी पेट्रोल पार्टी के दौरान गश्त कर रही है और जो सड़कों पर है उन्हें छांव में लिया जा रहा है। जी, अलाव की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से? जी, अलाव की व्यवस्था की जाए है प्रशासन की तरफ से। लगातार लोगों को भी समझाई की जाए, अधिक ठंड पड़ गया है, जहाँ तक हो सके गर्म कपड़े का उपयोग करे, कहकर या उनको तो समझाई दिया जा रहा है। जी, और रैन बसेरों का आपसे जानना चाहेंगे पप्पू यादव की क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हैं मौजूदा लोगों के लिए, या फिर और कोई नए रैन बसेरे जो है सरकार की तरफ से खोले गए हैं? जी, रैन बसेरा जो अब है उनकी स्थिति तो दयनीय है, लेकिन नए रैन बसेरा अभी सरकार की तरफ से नहीं किसी प्रकार की खोले गए हैं। अच्छा, क्या कुछ स्थितियां या क्या कुछ समस्याएं रैन बसेरों में लोगों की सामने आ रही हैं? रैन बसेरों की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है कि ठंड दिल्ली में इतना बेकाबू हो चुका है कि जिस प्रकार से यहाँ ठंड के जो रफ्तार है उस प्रकार से रैन बसेरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ओस की जो बूंदे हुई लगातार उनके ऊपर जो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ठंड के कारण। तो मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा, तो ऐसे में प्रशासन की और क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों को लेकर ताकि उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि कड़ाके की सर्दी है और ऐसे में गुजर बसर करना, खास करके वो लोग जो रैन बसेरों पर या फिर फुटपाथ पर रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जी, जो फुटपाथ पर रह रहे रैन बसों पर है इनके द्वारा प्रशासन के द्वारा लगातार पेट्रोल गश्त किया जा रहा है और जो फुटपाथ पर रहे ऐसे लोगों को प्रशासन के द्वारा लगातार चादर का गर्म चादर कपड़े का वितरण भी किया जा रहा है और लगातार लोगों को भी समझाई दी जहां तक हो सके एक छत के नीचे रहे, बाहर खुले आसमान पर न रहे, कहकर इस प्रकार से समझाई दिया जा रहा है। पप्पू यादव, एक तरीके से एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा भी इस वक्त बना हुआ है, देश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए रैन बसेरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए तो? जी, लगातार तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है प्रशासन के द्वारा, परंतु अभी भी कहीं कहीं देखी जा रही है प्रशासन की लापरवाही, जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने को आगामी आने वाले ओमिक्रॉन की संभावना दे रही है। तो क्या कुछ वहां पर सैनिटाइजेशन हो पा रहा है? लोगों से आपकी बात हो पाई है कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर है और जी निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंच रहे हैं कि नहीं? जी पल्लवी जी, 12 के लिए भी लोगों से बात नहीं, लेकिन जहां तक हम लोग सर्वे किए वहां के दौरान लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, जहां पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और लोगों को भी यह समझाई थी ज्यादातर भीड़ बाहर न करे और मास्क लगाकर ही चलेगा कर। प्रदूषण स्तर की अगर बात करें पप्पू यादव, तो वहां पर क्या कुछ AQI बना हुआ है? जी, यहाँ पर अगर दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ भी प्रशासन के द्वारा लगातार पार्टियां लगाई जा रही हैं, लोगों को भी समझाई दे रही है और ठंड लगातार है तो वही है कि ठंड के मौसम में लोग हमेशा आग तापते हुए भी नजर आ रहे हैं और तो गर्म प्रदूषण की कपड़े क्या पहने हुए स्थिति निकलते हैं। है पप्पू यादव? प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है वहां पर? कि प्रदूषण की स्थिति उतनी कम है जो कि ओस की बूंद की बारिश हो रही है, तो क्या है लोग ठंड इतना बढ़ गए हैं कि दिल्ली में लोग बाहर कम निकल रहे हैं, अपने घरों अंदर ज्यादा रह रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन भी कम रहे हैं, वाहनों का भी आवागमन कम हो गया है। पप्पू यादव, आगे आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की तरफ से क्या कुछ समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, जो लोग घर में भी रह रहे हैं तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ समस्याएं हैं?
मौसम को इस देखते ठंड को हुए। देखते हुए लोगों की सबसे सर्वप्रथम यह ठंड की समस्या है कि ठंड इतना बढ़ चुका है कि लोगों को बाहर के आवश्यक जो सामान खरीदी करने जाना है, उनमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मार्केट पहले हर जगह लगता था, वह मार्केट ठंड की वजह से कम लगने को दिखाई देने को मिल रहा है, जिसकी जिस वजह से तरीके लोगों से को पप्पू काफी यादव, दिक्कतों का जैसे सामना। बच्चों के स्कूल भी वहां पर खोल दिए गए हैं, उसको लेकर लोगों में क्या कुछ देखने को मिला, प्रतिक्रिया कैसी है वहां पर? क्योंकि जी, एक बच्चों तरफ के स्कूल। ठंड का कहर है, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खतरा भी है, और बीच में बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। जी पल्लव जी, ओमिक्रॉन का जो खतरा है, ऊपर से ठंड भी बढ़ता जा रहा है, इसके हिसाब से तो स्कूल तो जा रहे हैं और बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल, लेकिन बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना है कि कितने सुबह से स्कूल लगना है, और ठंड इतना बेकाबू हो चुका है कि कहीं भी कुछ भी बीमारी का सामना या ठंड के कारण कुछ अप्रिय घटना की भी संभावना बताई जा रही है, परंतु अभी तक प्रशासन के द्वारा इस स्कूल के गाइडलाइन को सही नियमों तरह से पालन नहीं किया गया है। तो जो माता पिता हैं बच्चों के, जो अभिभावक हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है या क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतिक्रिया क्या है वहां पर? अभिभावकों को यही कहना है, सामने तो ओमिक्रॉन के खतरा है और साथ ही साथ ठंड इतना रफ्तार है, तो उनका यही कहना है कि कुछ समय तक, जब तक ठंड कम न हो जाए तब तक स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, और जो भी बच्चे हैं वो ऑनलाइन घर पर पढ़ाई कराया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को बता दें कि ठंड का जो कहर है वो लगातार बना हुआ है और देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुका है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण जो जमीनी इलाके हैं वहां पर भी ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, पारा गिरता जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में भी माइनस में टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया, और अब शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। साथ ही समय से पहले ही फ्रीजर बन गया है उत्तर भारत, और लगातार कोहरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो दृश्यता है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि बात दिल्ली की अगर की जाए तो वहां पर प्रदूषण के स्तर को लेकर भी आम जन में काफी समस्याएं हैं। हालांकि प्रदूषण स्तर पहले की बजाय अब खराब श्रेणी में है, बहुत खराब श्रेणी में था पहले, लेकिन अब जो है सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप है उस हिसाब से प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अलाव पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, ताकि जो लोग रैन बसेरों में हैं या फुटपाथ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं उन तक भी अलाव की व्यवस्था हो सके और ठंड में ठिठुरन से वो किसी तरह बच सके। हालांकि स्कूल जो खोल दिए गए हैं उस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब काफी समय बाद अब स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन एक तरफ ठंड का प्रकोप और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो अभी भी ये चाहते हैं कि स्कूल एक बार फिर से बंद कर दिए जाएं, ताकि बच्चे घर में रहकर सुरक्षित तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके।